मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरी प्यारी खवातीन, आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ कीमती और ऐसी खास बातें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा, अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी आपको नजर आने लगे, दिखे, तो समझ जाना कोई आपके ऊपर जादू करा रहा है। 10 निशानियां मैं आपको जादू टोने की, करे धरे की ऐसी बताने के लिए जा रहा हूं। अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपके अंदर या किसी शख्स के अंदर दिखे, या आपके घर में से किसी बच्चे के अंदर, बड़े के अंदर दिखे, तो समझ जाना उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। समझे? अब जाहिर सी बात है, अगर जादू का असर हो गया तो उसका तोड़ क्या होगा, उस जादू को हम कैसे काटेंगे? तो वीडियो के लास्ट में मैं जादू की काट के लिए एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल भी बताऊंगा। अगर आपने उसको करके और जिसके ऊपर जादू का असर हो रहा है उस पर दम कर दिया, तो वो जादू इंशाल्लाह फौरन खत्म हो जाएगा, जादू की काट हो जाएगी। समझे? वो कुरानी अमल होगा। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी ध्यान के साथ इसे आप सुनते रहिएगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में जादू की काट के लिए एक ऐसा वजीफा भी आपको देके जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है तो ये 10 निशानियां अगर आपको दिखे तो बिल्कुल समझ जाना कि आपके ऊपर जादू हो चुका है। नंबर 1, अगर आपके या किसी इंसान के आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे, ब्लैक सर्कल आने लगे, समझिए, बहुत ज्यादा, और आपकी आंखें सुर्ख होने लगे, समझिए, आपकी आंखें सुर्ख यानी आपकी आंखों में लाली आने लगे, हर वक्त आपकी आंखें सुर्ख रहने लगे, तो समझ जाना आपके ऊपर कोई जादू करा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं ना, ये बीमारी की वजह से भी होते हैं, स्किन की खराबी की वजह से भी होते हैं, खून के इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा दिनों तक रहे आपके और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि परेशान रह रहा हूं मैं, तो इससे भी आपको समझ जाना है। और अगर आपकी आंखों के डार्क सर्कल के साथ साथ आपकी आंखें लाल हो रही हैं, सुर्खी आपकी आंखों में हर वक्त रहती, चढ़ी हुई आंखें रहती हैं, समझ जाना कि आपके ऊपर कोई जादू करा रहा है। दूसरी निशानी, नंबर 2, जादू वाले इंसान के आसपास कौवे मंडलाने लगते हैं। समझे? जैसे वो बंदा अपने घर से निकला जिसके ऊपर जादू का असर होता है, तो कौवे सर के ऊपर घूमने लगते हैं, बोलने लगते हैं, यानी काए काए करने लगते हैं। अगर आपके साथ एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, जब भी आप घर से निकल रहे हैं और कौवे आपको देख करके आपके सर पे मंडला रहे हैं और बोल रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके ऊपर कोई जादू करा रहा है। समझे? नंबर 3, अगर आपके चेहरे का नूर, समझे, अगर आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है और आप नमाज से दूर होते जा रहे हैं, नमाज से गाफिल होते जा रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कोई आपके ऊपर जादू करा रहा है, क्योंकि आप तो पहले अच्छे भले थे ना, लेकिन अचानक आपके चेहरे का नूर खत्म हो गया, आप नमाजों से दूर हो गए, तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर होने लगा है। नंबर 4, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना। समझे? किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना और आपको दवाई असर ना करना। जो भी दवाई आप डॉक्टरों से ला रहे हैं, आपके यहां पर आपके आसपास में जो भी माहिर डॉक्टर है, उन सब बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आपने इलाज करा लिया, दवाइयां खा ली, लेकिन दवाई असर ही नहीं कर रही। समझे? जिस बीमारी के लिए दवाई हम खा रहे हैं ना, उस बीमारी पर ये दवा काम ही नहीं कर रही है। समझे? आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, डॉक्टर बदल बदल के, हॉस्पिटल बदल बदल के थक चुके हैं, लेकिन आप पर दवा काम नहीं कर रही ना, तो समझ जाना कि आपके ऊपर कोई जादू करा रहा है, किसी ने जादू करवा दिया है। तो ये दवा क्यों असर नहीं कर रही? तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इलाज ही कराते रहें, इलाज ही कराते रहें और इस तरफ आपका जहन भी नहीं आए। तो अगर आपको आपकी बॉडी पर दवा काम ना करे ना, तो समझ जाना कि जादू का असर है।
बुरी नजर का असर है, इसलिए इस तरफ भी ध्यान करना जरूरी है। नंबर 5, अगर आपका वजन कम होता जा रहा है, समझे, पहले आपका वजन अच्छा खासा था, आप 65 किलो के थे, धीरे धीरे करके 50 किलो के हो गए, 45 किलो के, अब आपकी बॉडी के अंदर 40 किलो वजन रह गया, आप एकदम सूखे दुबले हो गए, आपके जो हाथ पैर है ना, ये सब पूरे बिल्कुल पतले हो गए, सूखने लगे हाथ पैर, और गाल जो है गड्ढे में जाने लगे। तो अगर आपके क्या बोलते हैं वजन कम हो रहा है, समझ रहे, तो समझ जाना कि आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एकदम से कमजोर होने लगी। जाहिर सी बात है, जब इंसान की बॉडी कमजोर होने लगेगी, ताकत ही ना रहेगी, तो चारपाई पे आ जाएगा, समझ रहे कि नहीं। जब चारपाई पे आ जाएगा बीमार पड़ जाएगा, जब बीमार पड़ जाएगा दवाई काम नहीं करेगी, जब दवा काम नहीं करेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि घर से निकल जाएगा, है कि नहीं। और यही करे धरे में होता है, इंसान इलाज कराता रहता है, इस तरफ ध्यान ही नहीं होता बिल्कुल भी, तो एक दिन वो आता है कि ये करना, ये जादू टोना जो है ना, इंसान को मौत के घाट उतार देता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम चारों तरफ ध्यान से सोचते हैं और हर चीज पे हमारी नजर है, तो एक बार इधर भी रूहानी इलाज की तरफ भी नजर कर लिया करें, समझे। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, अगर आप घर से बाहर निकले, समझे, और आपको देखकर कुत्ते भौंकते हैं, आपको देखकर कुत्ते भौंकते हैं, अगर आपके साथ एक बार ऐसा हुआ तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, हो सकता है भौंक दिया हो देख के। जब भी आप घर से निकलते हैं दिन में या रात में और कुत्ता आपको देखता है और देख करके भौंकता है, कुत्ते आपको देख करके भौंकते हैं, समझे, तो समझ जाना कि आपके ऊपर कोई जादू करा दिया है, आपके ऊपर जादू का असर हो गया है। क्यों मालूम है, एक बात मैं यहां पर पॉइंट की ओर बता दूं। आपने देखा होगा कि जब अजान होती है ना मस्जिद में, तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, नहीं रोने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं और भौंकने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि किताबों के अंदर लिखा है कि जब आजान होती है ना, तो गांव के अंदर या शहर के अंदर जो बलाएं, आफतें, मुसीबतें और जो बलाएं होती है ना, चुड़ैलें वगैरह होती हैं, वो अजान का जब पहला लफ्ज निकलता है तो वो गांव छोड़ करके भागने लगती हैं, समझे, गांव से भागने लगती हैं। और जब वो वबाएं, वो हवाएं, वो जितनी बलाएं हैं जब भागती हैं ना गांव से निकल के, तो ये बलाएं कुत्तों को दिखाई देती हैं। किसे? कुत्तों को, जानवरों को दिखाई देती हैं। तो जब ये कुत्तों को दिखाई देती है ना, तो कुत्ते इन्हें देख करके रोते हैं, भौंकते हैं, समझे। तो इसी तरीके से अगर आपके ऊपर भी कोई जादू का असर है, कोई वबा है आपके ऊपर, समझे, कोई बला है आपके ऊपर, तो वो आपको नहीं, कुत्ते को दिखाई दे रही, तो इसलिए वो आपको देख करके रो रहा है, कुत्ता इसलिए आपको देख करके भौंक रहा है। तो अगर आपको देख करके कोई कुत्ता भौंकता हो या बहुत सारे कुत्ते रोते हो, देख करके भौंकते हो, तो समझ जाना कि आपके ऊपर कोई जादू करा रहा है, समझिए, किसी ने आपको जादू करवा दिया है, जादू टोना करा दिया है। नंबर 7, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और वो काम आपका बिगड़ जाता है, जब भी आप काम जो है शुरुआत करते हैं फौरन बिगड़ जाता है, आप कोई काम में हाथ डालते हैं काम बिगड़ जाता है, समझे, बार बार अगर आपका काम बिगड़ रहा है, समझे, और आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो समझ जाना कोई आपके पीछे पड़ा है और आपके ऊपर जादू करा रहा है। जाहिर सी बात देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी के काम को देख करके हसद करते हैं कि यार देखिएगा, यार इसके पास पता ना कहां से पैसा आ रहा है इतना। लेकिन वो हासिदीन जो होते हैं ना, हसद करने वाले, वो ये नहीं सोचते कि बंदा रातों रात मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, दिनों रात मेहनत करके वो कमा रहा है, इस चीज पर नहीं ध्यान होता है। उनका नजर होती है कि इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, तो वो हसद में कि चलो इसका काम खराब कराओ, तो वो हसद में आकर के ना किसी से जादू टोना करा के उसको जो है काम खराब करवा देते हैं। तो ये चीजें होती है। तो अगर आपका काम बार बार बिगड़ रहा है और आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो समझ जाना कि आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है। तो इस तरफ भी आपको ध्यान करना होगा। नंबर 8, अगर आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक कारोबार बंद होने लगा, कारोबार में बंदिश हो गई, कस्टमर आने बंद हो गए,
आपकी बहुत अच्छी कपड़े की दुकान थी या किसी भी चीज का कारोबार था आपका, कस्टमर आपके पास बहुत आते थे, अचानक से कस्टमरों ने आना बंद कर दिया और जो है दुकान की जो भीड़ भाड़ थी वो खत्म होने लगी, समझे। तो आपका कारोबार अगर बंद होने की कगार पर आने लगा, ठप होने लगा, तो ये समझ जाना कि हासिदीन या कोई जल करके हसद में आकर के आपके ऊपर कोई जादू करा दिया है, समझ रहे, आपके ऊपर कोई जादू करा दिया है। नंबर 9, अगर कोई बंदा अकेला बैठा है, समझे, या आप अकेले बैठे हैं और इकले में आप बड़बड़ा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं, इकले इकले में आप बातें कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं, समझे। तो अगर इकले में आप अपने आप से बातें कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा हो रहा है या किसी और के साथ घर वालों में से ऐसा हो रहा है, वो इकला इकला बोल रहा है, समझे, अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है, तो समझ जाना कि किसी ने जादू करा दिया है, जादू का असर हो चुका है, समझे। अब आइएगा लास्ट 10वीं निशानी क्या है। अगर आपको ये 10वीं निशानी दिखे तो समझ जाना कि जादू का असर हो गया है। अचानक से किसी के अंदर या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया एकदम, समझे, कोई आपसे बातें कर रहा तो आपने झटक दिया, चिड़चिड़ापन आ गया, किसी से बात करने का आपका मूड नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आप रोज काम पर जा रहे थे, अब आपने काम पे जाना बंद कर दिया, घर वाले काम के लिए कह रहे हैं, आप चिड़चिड़ा कर जो है उन्हें गाली बक दे रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं। चिड़चिड़ापन अगर आपकी बॉडी के अंदर आने लगा, समझे, और आपका काम में मन नहीं लगना, आप काम पे न जाना, घर के अंदर घर वालों को परेशान करना, चिड़चिड़ापन रहना, और हर बात जो है, हर बात का जवाब गुस्से में देना, हर बात का जवाब गुस्से में देना, तो समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है, समझे, समझ जाना जादू का असर हो चुका है। ये जो 10 निशानियां मैंने आपको बताई हैं, अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपको किसी के अंदर या अपने अंदर दिखे तो समझ जाना जादू का असर है या बुरी नजर आपको लग चुकी है, समझ रहे। तो इसका आप इलाज जरूर कराइएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जाते जाते वीडियो के लास्ट में जादू की काट के लिए एक कुरानी नुस्खा देकर के जाऊंगा। सबसे पहले आपको करना यह होगा कि सरसों का तेल आपको लेना है, सरसों का तेल, और उसके ऊपर 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ देना। पहले दुरूद शरीफ 7 मरतबा ये पढ़िएगा और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़िएगा और उस सरसों के तेल पे दम कर दीजिएगा। और पानी भी रख लें, पानी पर भी दम करिएगा, पानी को पिलाइएगा जो मरीज है, और कानों में तेल डालिएगा, समझे, और बालों में तेल लगाइएगा। इस तरीके से ये अमल 40 दिन मुसलसल करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जादू का काट हो जाएगा और जादू का असर इंशाअल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कुरानी अमल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।